है वही सुरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। कोई चलता है पद चिन्हों पर तो कोई पद चिन्ह बनाता है, तो कोई पद चिन्ह बनाता है। हे गाइस, दिस इज शिवानी फ्रॉम स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और केस को स्टडी किया था। तो आज से हम लोग डेली लाइफ में यूज होने वाले छोटे छोटे ट्रांसलेशन को सीखेंगे और डेली लाइफ में उसका यूज भी करेंगे। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो लेट कर रहे हैं। तो हम पहले लेट को स्टार्ट करने से पहले लेट के बारे में जान लें। लेट का मतलब होता है, लेट का मतलब करने देना किसी भी काम या किसी भी कार्य को। लेट का मतलब किराए के लिए खाली होना। जिस प्रकार कम, गो, रीड, टीच, स्पीक हमारी वर्ब है, वैसे ही लेट हमारी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है करने देना किसी भी काम को। अगर हम इजी लैंग्वेज में बोलें तो जैसे गो का मतलब जाना, जाने देने का लेट गो। पढ़ना, रीड, पढ़ने देना, लेट रीड। स्पीक, बोलना, लेट स्पीक, बोलने देना। टीच, पढ़ाना, लेट टीच, पढ़ाने देना। तो ये हमारी लेट है, किसी भी कार्य को करने देना तो लेट का यूज होगा। अगर पढ़ाना है तो टीच, पढ़ाने देना है तो लेट टीच का यूज होगा। लेट को हम 3 पार्ट में बांट करके पढ़ेंगे। फर्स्ट इज लेट डिजायर, सेकेंड इज लेट परमिशन, थर्ड इज लेट रिक्वेस्ट। डिजायर का मतलब होता है इच्छा, परमिशन का मतलब होता है अनुमति, रिक्वेस्ट का मतलब होता है विनती या प्रार्थना। डिजायर इज वर्ब एंड नाउन बोथ। डिजायर का मतलब इच्छा या इच्छा करना दोनों होता है। परमिशन इज ओनली नाउन। परमिशन सिर्फ नाउन है जिसका मतलब होता है अनुमति। और परमिशन की जो हमारी वर्ब बनेगी वो होगी परमिट, जिसका मतलब होता है अनुमति देना। रिक्वेस्ट का मतलब विनती या प्रार्थना। दिस इज वर्ब एंड नाउन बोथ। रिक्वेस्ट का मतलब विनती या प्रार्थना या फिर विनती या प्रार्थना करना भी होता है। दिस इज वर्ब एंड नाउन आल्सो। दिस इज वर्ब एंड नाउन आल्सो। दिस इज ओनली नाउन। इसका मतलब इच्छा या इच्छा करना, इसका मतलब सिर्फ अनुमति। परमिशन की जो वर्ब बनेगी वो परमिट बनेगी। रिक्वेस्ट वर्ब और नाउन दोनों हैं। रिक्वेस्ट का मतलब विनती या प्रार्थना, और जब वर्ब होगी तो विनती करना या प्रार्थना करना होगा। 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे। पहले हम देखेंगे लेट डिजायर क्या होता है, फिर हम देखेंगे लेट परमिशन क्या होता है, और फिर हम देखेंगे लेट रिक्वेस्ट क्या होता है। तो फर्स्ट इज लेट डिजायर। आज से हमें 2 चीजें डेली मिलेंगी। एक मिलेगा हमें यूज और दूसरा मिलेगा स्ट्रक्चर। यूज क्या होता है और स्ट्रक्चर क्या होता है? यूज हमें ये बताता है कि हमारा सेंटेंस किसका है, लेट डिजायर का है, लेट परमिशन का है, या लेट रिक्वेस्ट का है, या कैन का है, या कुड का है, या शुड का है, या टेंस का है, या आउट ऑफ टेंस है। यूज के थ्रू हम सेंटेंस को पहचान पाते हैं, सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि सेंटेंस हमारा किसका है, टेंस का है या फिर आउट ऑफ टेंस है। और स्ट्रक्चर के थ्रू हम हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो हमें 2 चीजें डेली मिलेंगी, यूज और स्ट्रक्चर। यूज के थ्रू हम सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे और स्ट्रक्चर के थ्रू हम उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट, लेट डिजायर का यूज क्या होता है? जिन वाक्यों की शुरुआत चलो या आओ शब्द से होती है और वाक्य से किसी कार्य को करने की इच्छा प्रकट हो, वहां लेट डिजायर का यूज होता है। जिन वाक्यों की शुरुआत चलो या आओ शब्द से हो, मीन्स अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग चलो या आओ शब्द से हो रही है और वाक्य से कार्य को करने की इच्छा प्रकट हो, यानी जो काम किया जा रहा हो उस काम को करने की इच्छा प्रकट हो, तो वहां पर हम लेट डिजायर का यूज करते हैं। जैसे चलो खेलते हैं, चलो पढ़ें, चलो नाचें, चलो गाएं, चलो पढ़ाएं, चलो ताजमहल देखने आगरा चलें, चलो आज से मेहनत करें, चलो झूठ ना बोलें, चलो अपना काम पूरा करें, चलो खेलते हैं, चलो पढ़ाते हैं, चलो पढ़ते हैं। सभी सेंटेंस की स्टार्टिंग चलो या आओ शब्द से हो रही है। जैसे है चलो घर चलें, आओ झूठ ना बोलें,
आओ हम आज से कठिन परिश्रम करें, चलो अपना काम पूरा करें। फिर लेट डिजायर का नोट हमारा क्या है, लेट डिजायर वाले वाक्यों का सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, जो हम देख चुके हैं हमेशा हम हिंदी में हम और इंग्लिश में वी होता है जो वाक्य में छिपा रहता है। यानी लेट डिजायर वाले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा हम यानी वी होता है, जो अंडरस्टूड होता है, जो सेंटेंस में छिपा रहता है, दिखाई नहीं देता है यानी लिखा नहीं जाता है। और अगर लिख भी दिया गया है तो उसको लिखने से और ना लिखने से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे चलो घर चलें, हमने हम शब्द नहीं लिखा है, चलो हम घर चलें लिख दिया गया है। या फिर इसी को बोला जाए चलो घर चलते हैं, तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चलो हम घर चलते हैं तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये चारों सेंटेंस जो अलग अलग लिखे गए हैं तरीके से, लेकिन इनकी इंग्लिश एक ही होगी। चलो घर चलें, चलो हम घर चलें, चलो घर चलते हैं, चलो हम घर चलते हैं बोलें। या फिर आओ हम झूठ ना बोलें, आओ हम आज से कठिन परिश्रम करें, या फिर आओ आज से कठिन परिश्रम करें। यहाँ पर हम दिया है, अगर हम हमको हटा भी दे ना हो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलो अपना काम पूरा करें, या फिर चलो हम अपना काम पूरा करें। चलो खेलें, चलो हम खेलें, दोनों का मतलब सेम है। चलो पढ़ाएं, चलो हम पढ़ाएं, सेम है। चलो मैच देखते हैं, चलो हम मैच देखते हैं, इनमें कोई भी हम लगा दें या हटा दें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा लेट डिज़ायर है। अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि ये जो सेंटेंस आपको दिए गए हैं इसको हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे। स्ट्रक्चर STRUCTURES स्ट्रक्चर्स हैं, दो हैं इसलिए हमने स्ट्रक्चर्स लिखा है, एक होगा तो सिर्फ स्ट्रक्चर यूज होगा। स्ट्रक्चर्स सबसे पहले अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस हमें मिलेंगे, अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस मिलेंगे। तो सबसे पहले हम जान लें कि अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, दी सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस पॉजिटिव सेंस आर कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। जो सकारात्मक भाव व्यक्त करते हैं उन्हें अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। दी सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस नेगेटिव सेंस आर कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जो नकारात्मक भाव प्रकट करते हैं उन्हें नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैं आती हूँ अफर्मेटिव है, मैं नहीं आती हूँ नेगेटिव है, वह खाना बनाती नहीं, मत, ऐसे शब्द यूज हुए होंगे। जैसे आओ खेलें अफर्मेटिव है, आओ ना खेलें नेगेटिव सेंटेंस है। तो अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो हम अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को अप्लाई करेंगे, अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव होगा तो हम नेगेटिव स्ट्रक्चर को अप्लाई करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट सेंटेंस अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले लेट्स लिखेंगे या फिर लेटस। लेट्स इज इक्वल टू लेटस। लेट्स लेट प्लस अस। लेट्स लेटस दोनों सेम हैं, हम इसको बोलेंगे तो लेट्स बोलेंगे और लेट अस अलग अलग बोलेंगे तो हम लेट अस बोलेंगे। लेट्स लिखेंगे या फिर लेटस लिखेंगे प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे, यानी जो वर्ब आई होगी उसको फर्स्ट फॉर्म में प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो फर्स्ट वी विल यूज लेट्स और लेटस प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इफ आवर सेंटेंस इज नेगेटिव देन वी विल यूज लेट्स और लेटस वन ऑफ देम, इनमें से कोई एक, प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो हम लेट्स या लेटस में से कोई एक यूज करेंगे, बट सिर्फ आपको जो यूज करना है वो लेट्स करना है। ओनली फॉर नॉलेज के लिए आप सिर्फ लेटस जानते रहिए कि लेट को जो यूज करना है वो लेट्स करना है, क्योंकि ये बोलने में ज़्यादा इफेक्टिव होता है। लेट्स गो होम या लेटस गो होम, ज़्यादा अच्छा कौन सा लग रहा है? लेट्स गो होम। तो हमें यूज भी यही करना है और हमें बोलना भी यही है। तो लेट्स या फिर लेटस प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, निगेटिव लेटस या फिर लेट्स प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे, और अगर सेंटेंस निगेटिव होगा तो निगेटिव स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे। जैसे चलो घर चलें, या फिर चलो हम घर चलें, चलो घर चलते हैं, चलो हम घर चलते हैं। सभी को क्या लिखेंगे, कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, लेट्स वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखें, लेट्स, लेट्स और लेटस प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, चलना, मीन्स गो, लेट्स गो, प्लस ऑब्जेक्ट लेट्स गो होम। चलो घर चलें, लेट्स गो होम, चलो हम घर चलें, लेट्स गो होम, चलो घर चलते हैं, लेट्स गो होम, चलो हम घर चलते हैं, लेट्स गो होम। चारों हिंदी चाहे इस तरीके से बोली जाए, चाहे इस तरीके से बोलें, या इस तरीके से या इस तरीके से, चारों हिंदी में से कोई भी हिंदी आएगी, लेकिन इंग्लिश क्या होगी, लेट्स गो होम ही होगी। आओ झूठ ना बोलें, दिस इज निगेटिव सेंटेंस। वाई, ये निगेटिव सेंटेंस है क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि दिस सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस निगेटिव सेंस आर कॉल्ड निगेटिव सेंटेंस। और निगेटिव सेंटेंस में निगेटिव वर्ड आते हैं, जैसे ना, नहीं, मत। मैं खाना नहीं बना रही हूँ, मैं वहाँ नहीं जाती हूँ, तो यहाँ पर नहीं, ना, मत शब्द आता है। आओ झूठ ना बोलें, ना आया है, सेंटेंस कैसा है, निगेटिव है। और अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव होगा तो हम कौन सा स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे, निगेटिव करेंगे। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर लिखा हुआ है ये वाला है, और निगेटिव स्ट्रक्चर ये वाला है। तो निगेटिव स्ट्रक्चर हमें क्या कह रहा है, क्या करना है, सबसे पहले लेट्स या लेटस लिखना है। तो लेट्स और लेट अस प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब क्या है, झूठ बोलना, क्या होता है, टेल अ लाई। आओ झूठ ना बोलें, लेट्स नॉट टेल अ लाई। आओ हम आज से कठिन परिश्रम करें, या फिर आओ आज से कठिन परिश्रम करें, या आओ हम आज से कठिन परिश्रम करते हैं, या आओ आज से कठिन परिश्रम करते हैं। कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सा स्ट्रक्चर अप्लाई होगा, अफर्मेटिव क्या होता है, लेट्स होता है। सबसे पहले लेट्स लिखेंगे, या फिर लेटस को आप लेट्स या लेट्स को लेटस लिख सकते हैं। तो अब हम एक ही लिखेंगे, यहाँ पर हमने दोनों लिखा है और यहाँ पर भी दोनों लिखा है, लेट्स। फिर क्या लिखना है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, कठिन परिश्रम करना, क्या होता है, वर्क हार्ड, लेट्स वर्क हार्ड। आज से का होता है फ्रॉम, और आज टुडे, लेट्स वर्क हार्ड फ्रॉम टुडे। और कठिन परिश्रम करना या मेहनत करना, आप वर्क हार्ड या फिर डू हार्ड वर्क, दोनों यूज कर सकते हैं। कठिन परिश्रम करना या मेहनत करना, वर्क हार्ड। वर्क लिखेंगे तो हार्ड वर्क के बाद में आएगा, और अगर करने के लिए आप डू का यूज करेंगे तो डू हार्ड वर्क होगा, फिर डू वर्क हार्ड नहीं होगा, फिर आपका हार्ड पहले आएगा और वर्क बाद में आएगा। तो यहाँ पर लेट्स वर्क हार्ड फ्रॉम टुडे करें, या फिर लेट्स डू हार्ड वर्क फ्रॉम टुडे करें। चलो अपना काम पूरा करें, कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। किसका है, लेट डिजायर का है। कैसे पता चला, यूज से। जिन वाक्यों की शुरुआत चलो या आओ शब्द से हो, स्टार्टिंग चलो या आओ शब्द से हो रही है, इसलिए सेंटेंस किसका है, लेट डिजायर का है। अफर्मेटिव सेंटेंस है, स्ट्रक्चर कौन सा अप्लाई होगा, लेट डिजायर का अफर्मेटिव। लेट डिजायर का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, लेट्स प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट्स लिखेंगे प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, करना, काम पूरा करना। क्या है, पूरा करना है। पूरा करना क्या होता है, कंप्लीट। लेट्स कंप्लीट अपना काम। अपना अपने के लिए क्या यूज करेंगे, लास्ट वीडियो में हमने कल आपको बताया था कि अपना अपने आता है तो हम क्या यूज करते हैं। अगर हमारे सेंटेंस में अपना अपने आता है तो हम अपना अपने के लिए सदैव पॉजिटिव एडजेक्टिव केस का यूज करते हैं, और उसी का पॉजिटिव एडजेक्टिव केस यूज करते हैं जो हमारे वाक्य का सब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पर ये नोट काम आएगा, लेट डिजायर वाले वाक्यों का सब्जेक्ट हमेशा हम यानी वी होता है। तो अगर सब्जेक्ट हमारा वी है तो अपना
अपना अपनी अपने के लिए हम क्या यूज करेंगे, वी सिर्फ एडजेक्टिव केस यूज करेंगे। तो क्या होता है, वी, अस, अवर, अवर्स होता है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, अवर होगा, अवर वर्क। चलो अपना काम पूरा करें, लेट्स कंप्लीट आवर वर्क। यहाँ आवर कैसे आया, समझ में आया आप लोगों को, कैसे आया, किसी भी सेंटेंस में अपना अपनी अपने शब्द आता है तो सदैव पॉजेसिव एडजेक्टिव केस लिखा जाता है, सदैव पॉजेसिव एडजेक्टिव केस लिखा जाता है, और उसी का पॉजेसिव एडजेक्टिव केस लिखा जाता है जो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, इसलिए मैंने नोट लिखा है कि लेट डिजायर वाले वाक्यों का सब्जेक्ट हमेशा हम होता है। यहाँ पर क्या लगाएं, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ से हमें पता चल रहा है कि सब्जेक्ट हमारा हम है, यानी वी है, तो वी का हम पॉजेसिव एडजेक्टिव केस यूज करेंगे। तो यहाँ पर होता है, तो दिस इज लेट डिजायर, ये हमारा लेट डिजायर था। लेट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं, लेट डिजायर, लेट परमिशन, लेट रिक्वेस्ट। तो हमने सबसे पहले लेट डिजायर देखा, डिजायर का मतलब इच्छा होता है, डिजायर का मतलब इच्छा करना भी होता है। लेट डिजायर का यूज क्या होता है, स्ट्रक्चर के थ्रू हम सेंटेंस को पहचानते हैं, सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, और स्ट्रक्चर के थ्रू हम सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, मैंने अपनी तरफ से सेंटेंस में कुछ भी यूज नहीं किया है, स्ट्रक्चर हमें जो जो बोल रहा है मैं वही लिख रही हूँ। जैसे निगेटिव सेंटेंस है, आओ झूठ ना बोलें, तो स्ट्रक्चर कह रहा है पहले लेट्स लिखो, तो मैंने लेट्स लिखा। फिर नॉट लिखना है तो मैंने नॉट लिखा। फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, तो वर्ब क्या है, झूठ बोलना, तो बोलना टेल होता है, और ऑब्जेक्ट क्या है, झूठ, तो अलाई। लेट्स नॉट टेल अ लाई। किसी भी सेंटेंस में हमें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं यूज करना होता है। तो ये लेट डिजायर था। आओ खेलें, लेट्स प्ले, आओ पढ़ें, लेट्स रीड, आओ नाचें, लेट्स डांस, आओ गाएं, लेट्स सिंग, चलो सोएं, लेट्स प्ले, चलो स्कूल चलें, लेट्स गो टू स्कूल। आओ लेट डिजायर का यूज था। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप फिर दोबारा से वीडियो को देखिएगा। इट्स माई प्रॉमिस, ये मेरा वादा है कि आपको समझ में आएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने यार दोस्तों के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए। और लेट परमिशन का यूज क्या होता है। अब आपको लेट डिजायर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं आपको सॉल्व करना है। जहां भी आपको डेली लाइफ में यूज मिलता है लेट डिजायर का, यानी जहां पर आपको लेट डिजायर के सेंटेंस बोलने की आवश्यकता यानी नीड होती है, वहां पर आप लेट डिजायर के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलिएगा। लेट्स गो होम, लेट्स टेक दी फूड, लेट्स स्पीक, लेट्स नॉट play, let's prepare something, let's speak something, let's do something, let's think something new। तो ऐसे आप लोग यूज करिएगा। और अपने यहाँ साइड हो जाती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो नाउ आई वुड लाइक टू ओवर क्लास, सी यू टुमारो, टिल देन बाय टू ऑल, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।